नमस्कार, मैं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार के कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। वर्ष 2016 से 2021-22 तक चयनित लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए सरकारी सहायता राशि दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद 413 लाभुक ऐसे मिले जिन्होंने आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। इस गड़बड़ी को गंभीर मानते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने इन्हें 3 वर्गों ए, बी और सी में विभाजित कर वसूली की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रेणी ए में 146 लाभुक, श्रेणी बी में 119 लाभुक और श्रेणी सी में 148 लाभुक शामिल हैं। विभागीय जांच में सामने आया है कि लाभुकों को भुगतान की निर्धारित किश्तें समय पर मिल गई, लेकिन आवास निर्माण न करने से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। यही वजह है कि अब इनमें दी गई राशि वापस दी जाएगी और योजना में उनकी आगे की पात्रता भी रद्द की जा सकती है। सहयोगी विकास आयुक्त ने पुष्टि करते हुए बताया है कि विभाग को वर्ष 2016 से 2021-22 के बीच अपूर्ण पड़े आवासों की सूची सौंपी गई है। इसके आलोक में तीनों श्रेणियों की प्रखंडवार विस्तृत सूची तैयार की गई है, जिसके आधार पर वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस प्रक्रिया में पहले लाभुकों को सुधारात्मक कदम उठाने का अवसर भी दिया जाएगा। यदि वे जल्द से जल्द अधूरा निर्माण पूरा कर लेते हैं तो वसूली से राहत मिल सकती है, अन्यथा पूरी राशि वापस करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति दर्शाती है कि योजनाओं की सफलता केवल आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि लगातार निगरानी और प्रभावी मॉनिटरिंग भी उतनी ही जरूरी है। यदि लाभार्थियों की गतिविधियों पर समय समय पर नजर रखी जाती और निर्माण स्तर पर प्रगति की जांच होती तो शायद आज सैकड़ों घर आधे अधूरे न रह जाते। विभागीय ढिलाई और लाभुकों की निष्क्रियता दोनों ही वजह हैं कि इस महत्वाकांक्षी योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। बता दें कि इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में एक और भी बड़ी खबर सामने आई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किश्तों का भुगतान फिलहाल रुका हुआ है, जिससे पूरे बिहार के 10 लाख से अधिक लाभुक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के तहत पहले से स्वीकृत आवासों का निर्माण धीमा चल रहा था, लेकिन भुगतान रुक जाने की वजह से अब यह गति और भी बाधित हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने राशि वितरण की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नई व्यवस्था लागू होने में समय लग रहा है और इसी कारण पिछले 2 सप्ताह से भुगतान अटका हुआ है। हालांकि वित्त विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं ताकि बदली हुई व्यवस्था के अनुरूप जल्द ही किश्तों का भुगतान फिर से शुरू किया जा सके। लेकिन ध्यान देने योग्य ये भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की बहुप्रचारित पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेघर या जर्जर कच्चे मकानों में जीवन गुजारने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उनका घर केवल छत और दीवारों तक सीमित ना रहे, बल्कि उनमें शौचालय, रसोई जैसी सुविधाएं और भी ज्यादा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। कैमूर जिले में अधूरे मकान और राज्य में किश्त भुगतान करने रुकने की स्थिति साफ संकेत देती है कि योजनाओं को लेकर केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, इन्हें समय पर और पारदर्शी तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी है। वर्तमान घटनाक्रम से स्पष्ट संदेश जा रहा है कि योजनाओं की सफलता के लिए संकल्प और जवाबदेही दोनों अनिवार्य है। अगर समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो उसका खामियाजा न सिर्फ लाभार्थियों को बल्कि सरकार की शाख को भी झेलना पड़ सकता है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।